हरियाणा कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के बैनर तले कंप्यूटर ऑपरेटर लगातार अपनी मांगों को लेकर 5 दिन से धरना स्थल पर प्रदर्शन कर सरकार को चेताने का कार्य कर रहे हैं। सरकार व भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी विधायक व मंत्री उनसे मुलाकात करने नहीं पहुंचा व न ही कोई आश्वासन देने पहुंचा, जबकि कांग्रेस के विधायक व एम्स संघर्ष समिति के समेत अनेक संगठनों ने उनको अपना समर्थन दिया है। कुछ कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिल रहा है। ये कर्मचारी किस प्रकार अपना घर चला पाएंगे? नायब सरकार से कंप्यूटर ऑपरेटरों को भारी आशा है। सरकार को उनकी जायज़ मांगों का समर्थन कर उनकी समस्या का हल करना चाहिए। रेवाड़ी से पत्रकार बीडी अग्रवाल की रिपोर्ट। भारत सरकार मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद, कंप्यूटर प्रोफेशनल जिंदाबाद, भारतीय मजदूर संघ जिंदाबाद, सीपीआई जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मंच पर आकर उन्होंने हमें समर्थन दिया और हमें बताया कि आप चिंता न करें, पूरी संघर्ष समिति और उनके साथ जो भी एसोसिएशन जुड़ी है आपके कंधे से कंधा मिलाकर साथ चले। मैं धन्यवाद प्रधान जी का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही बताना चाहूँगा, प्रधान जी 8 महीने से तनख्वाह न मिलना, हम ही जानते हैं परिवार कैसे चल रहा है। आप देशों से या किसी पड़ोसी से उधार सामान मांग कर हम अपना घर चला रहे हैं। 4 महीने हो लिए मेरे बच्चे की स्कूल की फीस पेंडिंग चल रही है। रोज बच्चे की स्कूल की नोटबुक में लिख कर आता है आपके बच्चे की फीस नहीं आई है। जो दर्द है हमारे अंदर हम ही जानते हैं। हम सरकार से कोई बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहे। 20 साल हमने अपना प्रदर्शन सरकार के सम्मुख दिया है। काम करने की क्या शैली होती है और किस तरह काम किया जाता है, हमने 20 साल सरकार को काम करके बताया है। अगर हम किसी लायक नहीं होते तो शायद सरकार हमें 20 साल तक काम करने लायक भी नहीं, यहाँ रखती भी नहीं अपने पास। इसलिए सरकार से इस मंच के माध्यम से यही एक अनुरोध है कि आप हमें ये ना देखिए संख्या कितनी है, ये देखिए हमने कितने साल सरकार को अपनी सेवा करते करते दिए। बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार नियमित करने की पॉलिसी जब लेनी है, हम केवल एक ही बात मांगते हैं, हमें कम से कम 58 साल की जॉब गारंटी देते। बीजेपी सरकार पूरे देश में कहती है मोदी की गारंटी, अरे हम अपने रोजगार की गारंटी देते हैं। आपने पूरे देश को मोदी की गारंटी दे दी, बहुत बढ़िया बात है। हम भी मोदी जी की गारंटी को मानते हैं और हमें भी रोजगार की गारंटी दे दो। हमें छोटी सी यही मांग करते हैं। धन्यवाद। अमरदीप। अमरदीप कौन से विभाग में काम करते हैं? मैं डीआर ऑफिस में हूँ सर, कंप्यूटर ऑपरेटर। सर अभी तक समाधान नहीं हुआ, क्या कहेंगे? सर 15 तारीख से हम लगातार धरने पर बैठे हैं और कोई भी इस प्रकार का हमें आश्वासन नहीं दिया गया कि हमें लिखित में कोई हमारी रोजगार गारंटी का एक पूर्ण तरह से सुरक्षित गारंटी दी जाए। और तब तक हम धरने से नहीं उठेंगे जब तक हमें सुरक्षित गारंटी नहीं दे दी जाए। और हमारी कुछ ज़्यादा मांगे भी नहीं हैं। कहीं हमारी 58 साल की स्थायी नौकरी और HKRN से वापसी DITS में केंद्रीकरण और समान कमान समान वेतन दिया जाए, बस कुछ ज़्यादा मांग नहीं है। कलर के एसोसिएशन की मांग जब ही मांग ली गई और हमारी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। और हम कंप्यूटर ऑपरेटर कई सालों से विभाग में काम कर रहे हैं। हालांकि हमारी कोई गारंटी नहीं है रोजगार की। हमें ये कह दिया जाता है कि कल से मत आना। हम अपने बच्चों को क्या बताएं कि हम कहाँ लग रहे हैं? अगर कल ने हमारे को हटा दिया जाता है अधिकारी कर्मचारियों के थ्रू, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? और कई बार तो कर्मचारियों द्वारा ये कह दिया जाता है कि 2 लाइन हम लिख देंगे और आपका कुछ भी नहीं होना। धमकी दी जाती है। हाँ, धमकी दी जाती है तरह तरह से। और हमें शनिवार इतवार को कार्य के प्रति बुलाया जाता है, रात भर काम कराया जाता है। इसलिए मेरी आपसे यही विनती है
प्रेस के माध्यम से कि सरकार को सूचित करें कि सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे, अन्यथा तब तक हम धरने से नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो जाएं। धन्यवाद। मेरा नाम अजय कुमार है जी। मैं डिस्ट्रिक्ट जिला रेवाड़ी में कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ का जिला उप प्रधान हूँ। क्या मांगों को लेकर बैठे हो? हमारी सरकार से 6 मांगे हैं। हम सभी जिला स्तर पर DITS सोसाइटी है, उसके तहत DC रेट पर कार्यरत हैं। हमारे साथी जितने भी कार्यरत हैं, सरकार एक कौशल रोजगार निगम योजना लेकर आई थी, जो DITS के साथी हैं उनमें HKRN में मर्ज कर दिया गया था। हम चाहते हैं जो HKRN में हमारे DITS के साथी हैं वो वापस DITS में आ जाए। सबसे मुख्य 2 मांगे ही हैं। सरकार नियमितीकरण की जो पॉलिसी लेकर आ रही है उसमें DITS के जो कर्मचारी हैं उनको शामिल किया जाए, और यदि सरकार नियमितीकरण पॉलिसी नहीं लाती है, हमें 58 साल की जॉब सुरक्षा की गारंटी दे दे और हमारे रोजगार को सुरक्षित कर दे। मेरा नाम मीनू शर्मा है। कितने दिन से यहाँ पर धरने पे बैठे? हम 5 दिन से बैठे, 5वां दिन है आज। तो क्या किसी अधिकारी ने, किसी नेता ने आपकी बात सुनी? देखो, हमारे विधायक जो है यहाँ के रेवाड़ी के, वो आए थे, बस अधिकारी तो क्या सुनेंगे। क्या आश्वासन हुआ? क्या आश्वासन तो अभी कुछ भी आश्वासन नहीं है। 5 दिन हो गए हमें बैठे हुए यहाँ पे। विधायक जी क्या कह रहे? विधायक जी बोले कि हमारी सरकार आने दो, आगे हमने मैनिफेस्टो में लाएंगे, इसको घोषणा पत्र में शामिल करेंगे, 2 महीने रुक जाओ। बस यही है, वही मीठी गोली वाली बात है। देखो, हाँ जी। तो अब आपकी क्या रणनीति रहेगी? आपके अधिकारी क्या कह रहे हैं ऊपर, जो आपके यूनियन के पदाधिकारी? देखो, यूनियन का तो ऐसा है जी, हमारी अगर जो मांगे मान ली सरकार ने, क्योंकि कल हमने करनाल धरना दिया था, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे थे, तो हमें रास्ते में रोक लिया गया था। मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने बोला था कि भाई आज बुलाया गया है हमें पंचकुला बात करने के लिए, तो हमारे कार्यकारिणी की जो टीम है उनसे मिलने के लिए गई हुई है। तो देखो जहाँ वहाँ से क्या मैसेज आता है। अगर जो हमारी मांगे मान ली गई तो हमारा धरना खत्म हो जाएगा, नहीं तो कंटिन्यू है। आप कौन से विभाग में? रिवेन्यू में। सर, मेरा नाम ललिता और मैं एक कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। मैडम, अभी तक क्या रिजल्ट रहा हड़ताल पर बैठे? अभी तक सर हमारा जो भी है पूरा समर्थन मिल रहा है हम सब लोगों का। कल हम CM साहब से भी मिले थे करनाल में, उन्होंने पूरा चक्का जाम कर दिया था। मटका चौक जो भी था, हमने वहाँ पे पूरे रोड पे बैठ गए थे, और हम अपनी सफलताओं को लेकर पूरे अडिग हैं। हमें हमारी सफलता मिल के रहेगी। तो आप लोगों की वजह से कामकाज भी प्रभावित हो रहा हो? सर, हमारा परिवार, हमारी ज़िंदगी भी तो प्रभावित हो रही है। आप ये भी तो देखो, जनता प्रभावित हो रही है, हमें पूरा ये पता है हमें, लेकिन हम सब यहाँ पे रोड पे बैठे हैं, हमें बुरा नहीं लग रहा है। ये बताओ आप, हमें लोगों के लिए भी बुरा लग रहा है, अपने लिए बुरा, तो हम अपने हक के लिए यहाँ पे बैठे हैं। और ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उनके होते हुए कि सारी लेडीज़ को जो प्रधानता देते हैं, और वो आज सड़क पे बैठी हैं, किसी भी ग्रुप में लगा लो, किसी भी उसमें संगठन में लगा, जो जिस सरकार की चलते हुए देश की लेडीज सड़कों पे बैठ के उस सरकार को धिक्कार है। तनख्वाह का भी इशू आ रहा है? सर बिल्कुल आ रहा है सर। हमारी कई लेडीज हैं जो सिर्फ अकेले, जिनके दम पे घर खर्चा चलता है, उनके 8-8 महीने 10-10 महीने हो जाते, सैलरी नहीं। सोचो वो लेडीज अपना घर कैसे चला रही होंगी, जिनके खर्च कमाई ही एक है, वो कैसे चला रही होंगी। सरकार तनख्वाह दे क्यों नहीं है? सर अब सरकार में उनको हटाने के लिए कई पीछे से भी हुए थे कि दिवाली के ऊपर कि इनको हटा दिया जाए। जब इतनी एज में आके इन लेडीज़ को हटा के वो नौकरी करेंगी कहाँ, ये बताइए। ये तो कोई समाधान नहीं है। भाई उनको पास पैसे देने के लिए, नहीं तो लेडीज़ को, इनको जैसे 22 ऑपरेटर हमारे, उनको हटा दिया नौकरी से, ये तो कोई समाधान नहीं है। हमारे हिसाब से इन कोई कमी नहीं जो इनको हटा दिया जाए। हम पूरा समर्थन करेंगे, हमारे भाई बहनों को सबको तनख्वाह दी जाए और उनको नौकरी से ना हटाया जाए।